तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी है उस पर अब सवाल भी हालांकि खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि यहां सत्ता का दुरुपयोग करके बीजेपी जीती है। लेकिन ये जीत है और बीजेपी इसको लेकर काफी गदगद है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल जिस तरह से विधानसभा चुनावों का कहा जा रहा था उसको लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अंतुल तेवतिया बुलंदशहर से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेरे साथ आनंद चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी से बलिया से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई एबीपी न्यूज की तरफ से। शुरुआत में अंतुल जी आपसे कर लेती हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। इतनी बड़ी जीत कैसे मुमकिन हुआ, ये सब मैं आरोपों पर बात करूंगी। पहले तो आप अपनी रणनीति बता दीजिए कि मतलब कैसे इतनी बड़ी जीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाली पार्टी रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, सबकी कुशल कार्यता और रणनीति के आधार पर हमने इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है। ठीक है, आनंद चौधरी भी मेरे साथ है। आनंद चौधरी, बीजेपी का ये कहना है कि हमने ग्राउंड पर काम किया, जनता ने हमें चुना और इसीलिए इस तरह से ये जीत हमने दर्ज की है। आपको फिर क्यों लग रहा है कि सत्ता के दुरुपयोग का किया गया और उसकी बदौलत ये जीत मिली है बीजेपी को? सत्ता का दुरुपयोग देखिए हर जगह हुआ है। ये हमारे यहाँ भी किया गया है, ये पूरे प्रदेश में किया गया है। ये इसी के बल पर उन्होंने चुनाव जीता है हर जगह। यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी उन्होंने हर जगह प्रयास किया। हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्यों को धमकाने का काम, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम, उनको परिवार को धमकाने का काम किया गया है। हर जगह ये हमारे यहाँ भी ये सारी सब चीजें हुई हैं और इसी के दम पर उन्होंने हर जगह ये चुनाव जीते हैं। ठीक है, लेकिन 5 सीटें जीती हैं आपने, 5 सीटें सिर्फ। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है आपकी तरफ से भी? महज 5 सीटों पर जीत। 5 सीटों पर जीत हमारी हुई है। ये देखिए, शासन सत्ता का ये चुनाव है और उन्होंने हर प्रकार से अपने दम लगाने की कोशिश की है और उन्होंने ये उसी प्रकार से उन्होंने ये चुनाव जीता है। तो इसको ये कहना कि ये लोगों का इसमें नहीं था, हमारे लोगों का पूरा प्रयास था। उन्होंने इसी प्रकार से शासन का, सत्ता का उन्होंने बल प्रयोग करके लोगों को दबाने का काम कर लिया है। इस वजह से इनकी जीत हुई है। चलिए, मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। घनश्याम अनुरागी हमारे साथ पूर्व सांसद रहे हैं और अब बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष जालौन से चुने गए हैं। और मेरे साथ किशन सिंह चौधरी भी जुड़ गए हैं, जो कि मथुरा से जीते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, बधाई आप दोनों को ही। अनुरागी जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। मुझे बताइए जरा कि सांसद आप रहे हैं, मतलब ये समझा जा सकता है कि पहले आप सांसद रहे, लेकिन अब यहाँ पर पार्टी को आपको जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए उतारना पड़ा। चुनौती बहुत बड़ी लग रही थी क्या? हालांकि जीत आपको मिली है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपके जो आपने कहा है चुनौती बड़ी लग रही थी, बिल्कुल मैं समझता हूं, या तो आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि चुनौती बड़ी चुनौती थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से गांव लेवल पर काम है, उस आधार पर ऐसी परिस्थितियां थी कि चुनाव तो एक तरफा पूरे प्रदेश में था ही। चूंकि मैं देखता हूं कि 18 यहाँ 25 बोर्ड में 25 सदस्य थे, 24 सदस्यों ने वोट डाला, जिसमें 18 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं समझता हूं कि एक तरफा चुनाव हुआ है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर विकास और प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय बेहतर उनका प्रदेश का बेहतर संचालन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और नेतृत्व का पूरी सरकार का बेहतर काम। मैं समझता हूं देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसका मैसेज है पूरे देश में, गांव में, गली गली में कि काम हुआ है, हो रहा है। ऐसे अनगिनत मुद्दे थे जो कभी नहीं सुलझ सकते थे और इस सरकार ने चुटकियों में सुलझा दिए। तो मैं समझता हूं देश की भावनाएं, आम लोगों की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये हमारी जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और बेहतर काम का यही नतीजा है, बेहतर काम रहा। तो कोई आरोप प्रत्यारोप यदि कोई करता है तो मैं समझता हूं कि देखिए, ये आरोप विपक्ष का भी है,
यहाँ पर ये आरोप विपक्ष का भी है घनश्याम अनुरागी कि आपके तो उतने उम्मीदवार भी नहीं जीते थे जितने आपके वोट मिल गए आपको। ये अंकों का जो फेर है, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि यहीं पर यही आपने किया, एक माहौल पूरा बनाया जिसकी वजह से जीत आपको मिली, आरोप है सीधे तौर पर आप पर। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे ही लोग ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का, चूंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि इतनी बड़ी पार्टी, इतने ज्यादा कार्यकर्ता है, तो हम बहुत लोग, हमारे ही लोग एक एक जगह 4-4, 6-6 लड़ गए थे। जब हमारे ही परिवार के जीत जाएंगे तो वोट पार्टी को दे ही देंगे। तो ज्यादातर पूरे प्रदेश में जो निर्दलियों की संख्या थी, जो अदर संख्या थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जीते थे। और आप चूंकि परिस्थितियां ये थी कि चूंकि हमारे परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो निर्दलीय जीते थे, क्योंकि हमारा माहौल था, इसलिए हम आप वोट तो पार्टी के है और पार्टी को ही देंगे। जालौन की मैं बात कर रही हूं, एक सेकंड। वहां पर बीजेपी के 6 और बीएसपी के 7, आप समझ रहे हैं, मतलब बीजेपी के यहाँ पर 6 यानी कम है और बीएसपी के 7, और इसीलिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपको मदद मिली है और बीएसपी ने आपके लिए यहाँ पर राह आसान की, उनकी मदद से आप जीते हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए हमारे बीजेपी के 8 थे, 6 नहीं 8, बीजेपी के 8 थे, और निर्दलीय हमारे जो 3 निर्दलीय थे वो भी हमारे थे। और रहा बसपा के पास, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि हम ही प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी न होने के कारण जो लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, ठीक है, चलिए आप रहिए मेरे साथ। किशन सिंह चौधरी भी मेरे साथ हैं। किशन सिंह जी, अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी थी, वहां पर भी बीजेपी इतनी बड़ी तरीके से जीत गई है, बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, और यही समझ नहीं आ रहा विपक्ष को। देखिए, मैं आपके माध्यम से और ये तीनों लोगों से न्यारी नगरी भगवान श्री कृष्ण योगीराज की नगरी से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। ये जो जीत वाली बात है, 8 वाली बात है, पहली बात तो हम 9 थे, बीजेपी के 9 थे, जो निर्दलीय जीत थी वो भी बीजेपी की थी, और बाकी जो सीटों पे बीजेपी के रहे हैं वो हमारी पार्टी के लड़े कार्यकर्ता, और बीएसपी के तो बहुत कम थे, और राष्ट्रीय लोकदल के भी न के बराबर थे। और हमारी जो हार भैया, बहुत कम वोटों से हार भैया जो सदस्य हमारे हारे हैं। इसलिए जितने लोगों ने मुझे वोट दिया है वो माननीय योगी जी और माननीय हमारे मोदी जी की निष्ठा और उनके सब काम को देखते हुए मुझे सभी लोगों ने, मेरे माननीय सदस्यों ने मुझे समर्थन दिया और मुझे यहाँ अध्यक्ष घोषित करवाया है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। वाराणसी से बीजेपी से जीत कर आई हैं सपना सिंह हमारे साथ है। सपना सिंह जी, क्या इसको ये माना जाए सेमीफाइनल इससे कहा जा रहा है 2000 विधानसभा चुनाव आगे जो आने वाले हैं उसके लिए, क्या लग रहा है आपको कि ये राह आसान करने वाला है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, राह आसान करने वाला है, क्योंकि ये मैं प्रण लेती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि 2022 में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ही आएंगे। ये मेरी तरफ से पूरी हो रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है गाजीपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने मुख्यमंत्री जी पे हमने भरोसा किया, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और मेरे एमएलसी विशाल चंचल जी, श्री कौशलेन जी प्रभारी गाजीपुर, आनंद स्वरूप प्रभारी मंत्री गाजीपुर, डॉक्टर मुकेश सिंह चंचल जी मेरे पति, मेरे ससुर रमाशंकर सिंह और शिव शंकर सिंह का आशीर्वाद से, भारतीय जनता गाजीपुर के समस्त कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से हमने ये इतनी बड़ी पद का मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी अच्छा सपना जी, आप गाजीपुर यानी पूर्वांचल से आप आती हैं। पूर्वांचल पर लगातार योगी आदित्यनाथ की भी नजर रही है, खुद प्रधानमंत्री भी जिक्र लगातार पूर्वांचल के विकास को लेकर करते रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है आगे कि पूर्वांचल में किस तरह से बीजेपी के लिए आगे की राहें आसान हैं, या फिर 2022 को हम कैसे देख रहे हैं, आप लोग अब कैसे देख रहे हैं?
हमारे लिए तो योगी आदित्यनाथ जी का आना बहुत वो है। हमें कोई शंका नहीं है, हम योगी महाराज जी को ही देख रहे हैं और उनके कार्यों को लेके भी पूर्वांचल में बहुत अच्छा ही वो चल रहा है, तो उनका ही आना है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आप सभी मेरे साथ रहिए और भी आगे आपसे बात होगी, चर्चा हम करेंगे। आनंद चौधरी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी कि सपा में क्या लग रहा है कि अब विश्लेषण की जरूरत है। जिस तरह से 5 सीटों पर ही महज यहां पर टिक कर रह गई समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, उससे बीजेपी की राह तो आगे की आसान लग रही है। लेकिन ये एक मैसेज है विरोधियों के लिए, विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि अब उनके लिए 2022 की जो जंग है वो आसान नहीं होगी और इसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल तेवतिया, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। क्या लग रहा है आपको कि आपकी तैयारी ज्यादा थी या फिर विपक्ष कमजोर पड़ गया? देखिए, तैयारी की तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे जो संगठन के और हमारी पार्टी के जो कार्य थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसमें तैयारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे ग्राउंड वर्क पे हमने हमारे हर एक कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की है। जो योजनाएं हैं केंद्र से हो चाहे प्रदेश से हो, वो हर घर घर पहुंची हैं और ग्राउंड लेवल पे पहुंची हैं। हमारा जो एक मानना रहा है अंत्योदय, हम मानते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए इंसान की प्रगति हो, हम उसको खड़ा करें। तो उस आखिरी दरवाजे तक माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऐसी योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, 3 तलाक हो, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और तैयारियों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि देखिए, आज जनता जो है वो सब जानती है, आज जनता को आप बदला नहीं सकते हैं। तो एवरीवन इज़ वाइज एंड ये हमारी पार्टी की जीत है, बहुत जो हमारी कुशल कार्यकर्ता है उनके मेहनत की जीत है। घर घर जाके जो योजनाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, सबने पहुंचाई हैं, ये उसकी जीत है। तो जो लोग हैं वो बहुत आज बहुत वाइज है एंड वो सब जानते हैं। ठीक है, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर शेफाली सिंह हमारे साथ मुरादाबाद से बीजेपी की तरफ से निर्विरोध चुनी गई हैं। मेहमान मेरे साथ हैं। डॉक्टर शेफाली सिंह, आपके पास आऊंगी। आप जिस सीट से जीत कर आई हैं उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और अभी भी मौजूदा समय में 6 विधायकों में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। निर्विरोध आप चुनी गई, मतलब ये कितनी बड़ी जीत आप इसे कह रही हैं, या फिर आपके लिए वहां पर मुश्किलें किस तरह की थी? देखिए, मुश्किलें तो जब आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो मुश्किलें होती हैं, लेकिन जब एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं बाकी सदस्य भी ये सोचते हैं कि हम विकास करने आए हैं। हमारे यहाँ जो 39 मेंबर थे, सभी मेंबरों का एक मत ये था कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से परे जाके विकास करना चाहते हैं और उन सब ने 4 तारीख को हमारे परिणाम निकले। मेरे पास 5 तारीख से ही रुझान आ गया। सदस्यों ने आगे बढ़कर अपना सहमत और बहुमत मुझे दिया और निर्विरोध चुने जाने का मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हर पार्टी के हर सदस्य ने मेरा समर्थन किया। ठीक है, मेरे साथ श्रीकला सिंह भी हैं, निर्दलीय जौनपुर से जीत कर आई हैं। बहुत बधाई आपको श्रीकला सिंह जी। लेकिन आपकी जीत इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आप खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ी और एक बड़ी जीत आपने हासिल की, एक बड़े अंतर से। क्या कहेंगी इसे लेकर? सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये जो मेरी जीत है सब हमारी जौनपुर की वोटर्स और हमारा जिला परिषद का मेंबर्स के है। एंड आई एम को क्योंकि वो एकदम ही मेड अ वेरी। श्रीकला जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। आनंद चौधरी, एक बार फिर आपके पास, क्योंकि आप ये कह रहे हैं और अभी भी आपने, जब मैंने शुरू में आपसे सवाल किया तो फिर आप बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे थे। क्यों नहीं लगता आपको कि आपकी तरफ से भी तो कमी रही होगी? 5 सीटों पर महज सिमट जाना ये बड़ी बात होती है और आपके लिए तो खतरे की घंटी, इसीलिए क्योंकि चुनाव सर पर है विधानसभा। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों का जो जब चुनाव हुआ था, जनता उसमें वोट करती है और जनता ने अपना रुझान दिखा दिया था समाजवादी पार्टी की तरफ। जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की जीत के आए थे और ये जब मेंबर्स का जब चुनाव है, मेंबर्स को वोट देना है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, तो उसमें बल प्रयोग करके भाजपा ने उनको जिताने का काम किया है और ये बल प्रयोग किया है। उन्होंने शासन सत्ता का पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया है और जनता की तरफ से जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है।
क्या आप इसको आप कह रहे हैं कि बल पूर्वक यहाँ पर किया, इसको लेकर शिकायत करेंगे क्या? जल्दी से जवाब दीजिएगा। शिकायत कर रहे हैं और हमने यहाँ पर अपने प्रशासन को हमने यहाँ पर अवगत कराया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर हमारे साथ अब जातियाँ हो रही हैं, पर सरकार उनकी है और वो इसी वजह से अपने हिसाब से उन चीज़ों को रोकने का पूरा भरसक कोशिश करना है कि हमारी आवाज़ न उठने पाए। ठीक है, देखिए इस तरह से जब चुनाव होते हैं, उसके नतीजे आते हैं, तो उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं और बहरहाल इस बार भी वही कुछ हम देख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी जीत कर आए हैं। बहुत बहुत बधाई एबीपी न्यूज़ की तरफ से। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।